प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च न्यनासो न च वार्चनम्। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी। नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी। नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका। ह्रीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च जयैकारी वरदायिनी। विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं धूं धूर्झटेः पत्नी वां वीं हुं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी। शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिणी जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं ह्रीं दूं ऐं ह्रीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय। दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा। खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धि ररण्ये रोदनं यथा। दुर्गार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। नवरात्रि की आखिरी रात्रि, महासिद्धि रात्रि, नवी रात्रि यानी कि माँ सिद्धि दायत्री की रात्रि। नवरात्रि की ये नवी रात्रि हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। इस दिन माँ के 9 रूपों की अष्ट सिद्धियाँ हमारे साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का, किसी भी पाठ का अगर जाप कर लिया जाए तो वो अपने आप ही स्वयं सिद्ध हो जाता है। अगर आप 9 के 9 नवरात्रि नहीं रख पाए हैं तो आज के दिन विशेष कुछ उपाय हैं जो आपको कर लेने चाहिए। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि स्वयं अग्नि प्रज्वलित होने का एक अभूत सावा होता है, एक अभूत मुहूर्त होता है। यानी कि नवरात्रि की ये नवी रात्रि पर अग्नि पृथ्वी पर बिना किसी मुहूर्त के भी प्रज्वलित की जाती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अग्नि का यानी कि हवन करने के लिए भी मुहूर्त होना बहुत ज़रूरी होता है। अग्नि एक देवों में है, इसीलिए अग्नि देव को सबसे पहले मुहूर्त के हिसाब से पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं या नहीं, ये देखकर ही हवन की तिथि निकाली जाती है। पर नवरात्रि की ये जो नवी रात्रि होती है, इस दिन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए या हवन करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखना ज़रूरी नहीं होता। आज के 24 घंटे आप अग्नि देव का पूजन कर सकते हैं। आप अग्नि में जो भी आहुति देंगे वो स्वयं सिद्ध हो जाएगी। अगर आपके जीवन के अंदर कर्जों से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है तो आप गाय का एक उपला ले लीजिए या आम की कुछ लकड़ियाँ ले लीजिए।
छोटा सा हवन कुंड लीजिए और उसके अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ करते हुए आप थोड़ा सा काजल आप किसी भी पत्ती पर लगा सकते हैं, गुलाब की पत्ती या गेंदे की पत्ती, उस पर लगाते हुए आहुति दीजिए और लास्ट की 3 आहुति आप शहद की दे दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आज के दिन आप अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, आपके विवाह संबंध में दिक्कत आ रही है, उससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको लाल चंदन की आहुति देनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हुए या देवी अथर्वशीष के 5 पाठों को करते हुए आज के दिन आपको लाल चंदन की आहुति देते हुए आपको हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ये जो भी समस्याएं हों, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग बहुत बड़े लेवल पे या बड़े स्तर पर अगर नहीं कर सकते हैं हवन, तो वो गाय का उपला ले सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख के उसके ऊपर 11 बार आप देवी अथर्वशीष का पाठ करके लाल चंदन की आहुति स्वाहा स्वाहा बोलकर भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको संतान संबंधी दिक्कत चल रही है तो आज के दिन आपको खीर का भोग अपने हवन कुंड में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की नकारात्मक किसी शक्ति ने घेरा हुआ है तो आज के दिन आपको नाग केसर का हवन में स्वाहा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर बरकत नहीं होती और कलेश बहुत रहते हैं तो आज के दिन आपको शहद का ज़रूर से भोग या अर्पण अग्नि कुंड में ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं और आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आप सारे रास्तों से नकारात्मक हो चुके हैं, आपने सब उपाय कर लिए लेकिन आपको उसका कोई फल नहीं मिला, तो आपको 11 नींबुओं की आहुति आज हवन कुंड में ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप हवन कुंड में यह आहुति ना दे पाएँ तो आप देवी के किसी भी मंत्र को 5 माला जाप करके एक नींबू को 4 फाड़ियों में काटकर गाय के उपले के ऊपर कपूर जलाकर अच्छी से अग्नि प्रज्वलित करके उसके अंदर भी आप स्वाहा करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा किसी ब्राह्मण से तरीका समझ लीजिए या आप कोई किसी का यज्ञ हवन हुआ हो तो उनसे थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए कि कैसे करना चाहिए। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में ज़रूर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज का एक महाविशेष प्रयोग बताती हूँ आपको। कुछ घरों में कन्याओं का पूजन होता है। जो घर में कन्या का पूजन होता है वो आज कन्याओं को पीले रंग की कोई चीज़ ज़रूर दें। अगर आज के दिन आपने नवरात्रे नहीं रखे, 9 दिन आपने पूजन भी नहीं किया, जोत भी नहीं जलाई, माँ के किसी रूप का पूजन भी नहीं कर पाए, तो आज के दिन एक दुर्गा सप्तशती की किताब आप पीले वस्त्र में डालकर, पीले वस्त्र में लपेटकर आप किसी ब्राह्मण की कुंवारी लड़की को दे आइए। ऐसा करने से आपको 9 की 9 रात्रियों का पूजन करने का पूरा फल प्राप्त होगा। करके देखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इससे जीवन में ज़रूर असर मिलेगा। चलिए, जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि आज का विशेष भोग क्या होता है। माँ आज कचौरी के साथ खीर खाना पसंद करती हैं, तो अगर आप कचौरी के साथ माँ को खीर का भोग लगाते हैं तो माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आज के दिन लाल वस्त्र पहनकर ही माँ का पूजन करिए। अपने वॉलपेपर पे माँ के 9 रूपों की फ़ोटो आज के दिन लगा के रखिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और आपके मन में जो भी चल रहा होता है माता रानी के कान तक और दरबार तक पहुंच जाता है। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। इंतज़ार करना मेरा, कल फिर आऊँगी दशहरे के लिए कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन के अंदर अगर आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं से भी आपको इससे बाहर निकलने का कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा है, तो आप आज ही हमारे यहाँ से धन वर्षा बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर हम विशेष रूप से आपको सिद्ध करी हुई चीज़ें देते हैं जो आप दिवाली या दिवाली के बाद भी अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, बरकत बनी रहती है और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती।
इसके अंदर हम आपको कौड़ियाँ सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको लघु नारियल सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको कुबेर कुंजी सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको श्री यंत्र सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको शंख सिद्ध करके देते हैं और इसके अंदर हम आपको पारे का लक्ष्मी वाहन सिद्ध करके देते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिवली तैयार किया जाता है और जिसे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मंत्रों के साथ, यंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। इसके साथ ही पारे के लक्ष्मी गणेश भी हम आपको इसमें सिद्ध करके देते हैं और साथ में इसको विशेष रूप से कैसे आप स्थापित करें, कैसे इसका विशेष रूप से उपाय करें, टोटका करें, इसके बारे में आपको विशेष टोटके हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नीचे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप ये बॉक्स हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर ही हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं भी और कमेंट या मैसेजेस मत करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमेशा आप पर मेरे ठाकुर जी का और राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।